जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के फाइनल कट ऑफ के विषय में कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। क्या फाइनल आंसर की के बाद आपका कट ऑफ बढ़ेगा या फिर फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। आपकी जो फाइनल आंसर की आई है जिसमें 6 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, इसकी वजह से किन छात्रों का फायदा होगा, किन छात्रों का नुकसान होगा, कितने नंबर का फायदा हो रहा है, कितने नंबर का नुकसान हो रहा है और इसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है। आपका स्कोर कितना हो तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, आपका स्कोर कितना हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत 5,512 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 2,43,981 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेकिन ये शॉर्टलिस्ट होने वाले बच्चों की संख्या है। अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,39,462 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया था। बाकी 1,40,519 बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया था। बहुत सारी वजह थी स्किप करने की, अब बहुत सारी वजह थी तो इसके विषय में पहले हमने बात कर लिया, अब दोबारा बात करने का कोई औचित्य नहीं है। बात करते हैं आपके फाइनल आंसर की के विषय में। आपका 30 अगस्त को आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया है और फाइनल आंसर की जो आपका जारी किया गया है उसमें 6 प्रश्नों पे बदलाव किए गए हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से प्रश्नों पे बदलाव किए गए हैं। अगर हम बात करें जो 6 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं उसमें 3 प्रश्नों पे सभी बच्चों को नंबर मिलने वाला है, फुल मार्क मिलेगा और 3 प्रश्न पे ऑप्शन चेंज किए गए हैं। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इस समय फुल मार्क को लेकर के कि मान लीजिए मैंने पूरा प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं किया था तो क्या मुझे फुल मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, आपका पहले गलत रहा हो या सही रहा हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो फुल मार्क है ये सभी बच्चों को मिलने वाला है। जितने भी बच्चे हैं ये सभी को फुल मार्क मिलने वाला है। मान लेते हैं कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क मिलेगा। आपका पहले गलत था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क मिलेगा। मान लेते हैं आपका पहले सही था तब भी कोई दिक्कत नहीं, पहले भी नंबर मिल रहा था अब भी नंबर मिलेगा। लेकिन बस यही दिक्कत है, मान लीजिए आपका तीनों प्रश्न पहले सही था, अब आपका तीनों प्रश्न फुल मार्क दिया गया तो आपका पहले जितना स्कोर था आपका स्कोर अब भी उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो बच्चों का पहले ये सवाल गलत था या फिर उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था तो उनका नंबर बढ़ेगा। यही पूरा बात है। बाकी जिनमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं, अब इसका जो ऑप्शन चेंज किया गया है इसको बहुत सारे बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और बहुत सारे बच्चों का इससे फायदा भी हो रहा है। पहले मान लेते हैं एक प्रश्न आपका गलत था, एक प्रश्न आपका गलत था, अब आपका सही किया गया है। जो आपका सही किया गया तो उसमें 1 नंबर का फायदा तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो इससे माइनस हो रहा था 0.25 का उसका भी फायदा होने वाला है। तो आपका एक प्रश्न पे 1.25 का फायदा होगा। अगर 2 प्रश्न आपका अब सही हो रहा होगा ऑप्शन चेंज करके तो इसमें आपका 2.50 का फायदा होगा, क्योंकि 2 नंबर जो पहले आपके माइनस हो रहे थे वो भी फायदा होगा। अगर मान लीजिए आपका तीनों विकल्प अब सही हो रहा है, जो इसमें ऑप्शन चेंज किए गए ये अब पूरा सही हो रहा है तो इसमें आपका पूरा फायदा होगा, 3.75 का आपका फायदा होगा। यही पूरा मामला अभी तक रहा है। अगर हम बात करें आपका जो फाइनल आंसर की आया है उसमें बहुत सारे प्रश्नों पे बदलाव किए गए हैं। टोटल 6 प्रश्नों पे बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक आपका प्रश्न नंबर 29 है। 29 में बदलाव करके अब फटाफट खचाखच और डंडी माना गया है। और उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 79 में बदलाव किया गया है, जिसमें अब आपका प्रश्न विकल्प नंबर ई सही माना गया है, इनमें से कोई नहीं। और 97 प्रश्न नंबर 1 बदलाव किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो पहले 4 सही माना गया था लेकिन अब इसमें 3 सही माना जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपका प्रश्न नंबर 17 है इसमें सभी बच्चों को फुल मार्क मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 26 है इसमें भी सभी बच्चों को फुल मार्क मिलने वाला है। और प्रश्न नंबर 50 है इसमें भी सभी बच्चों को फुल मार्क मिलने वाला है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका फाइनल आंसर की आया है, रिवाइज आंसर की आया है, इसकी वजह से आपको कितने नंबर का नुकसान हो रहा है या फिर कितने नंबर का फायदा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मुझे जो फाइनल आंसर की आई है उसकी वजह से 5 नंबर का फायदा हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे यह भी कमेंट कर रहे थे कि मेरा 2 से 3 नंबर का नुकसान हो रहा है जो आपकी फाइनल आंसर की आई है। तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कितना नुकसान हो रहा है और यदि फायदा हो रहा है तो कितना फायदा हो रहा है। रही बात कि फाइनल आंसर
आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ बढ़ेगा या फिर आपका कट ऑफ कम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल आंसर की आने के बाद अब आपका कट ऑफ 2 के आसपास 2 से 3 नंबर अब बढ़ सकता है, क्योंकि जिसमें फुल मार्क मिले हैं सभी बच्चों को, ये तो सभी बच्चों के लिए है। इसमें फायदा सभी बच्चों को होगा, पहले गलत हो या सही हो या पहले अटेम्प्ट ही नहीं किया हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें सभी का फायदा होने वाला है। तो अब आपका 2 से 3 नंबर अब आपका कट ऑफ बढ़ सकता है, जो आपका फाइनल कट ऑफ है उसमें इतना इजाफा हो सकता है, 2 से 3 नंबर बढ़ने वाला है। रही बात अब आपका फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, टाइपिंग का कट ऑफ कितना रहेगा, अगर इसके विषय में बात करें तो अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट के इस वैकेंसी में आपका टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, टाइपिंग के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। सबसे पहले मैं टाइपिंग के कट ऑफ के विषय में बात करता हूं, तो मैं आपको बता दूं यदि आपका 42 से 45 के आसपास स्कोर है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, यदि आप जनरल हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस है, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, यदि आपका 42 से 45 के आसपास स्कोर बन रहा है तो आप अपने टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसी है 5512 ये जल्दी फाइनल किया जाए, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कोई भी एग्जाम हुआ हो इससे पहले जनवरी में या फरवरी में या कभी भी, उसमें फाइनल आंसर की इतना जल्दी कभी नहीं जारी किया गया है। जब आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया है, इतना जल्दी जारी किया जा रहा हो सकता है कि उनका प्रयास हो कि जल्दी इस वैकेंसी को फाइनल कराया जाए। तो कुछ भी हो सकता है, आप सभी लोग इसके लिए अपनी टाइपिंग लगातार प्रयास कीजिएगा, टाइपिंग के लिए 1 घंटे अवश्य दीजिएगा। अभी आप पेट का एग्जाम हो जाने दीजिए, अभी आप पेट पे फोकस कीजिए, जैसे ही पेट का आपका एग्जाम होगा उसके बाद आप सभी लोग टाइपिंग पे जुड़ जाइएगा। और जिनका नंबर 42 से अधिक हो, जिनका भी नंबर 42 से अधिक हो, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अपनी टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 42 से अधिक सभी बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 60,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आप मान सकते हैं आपका जो एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है वो आपका 1,39,000 के आसपास है। इसमें से 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, तो आपका कट ऑफ 42 से अधिक नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। टाइपिंग का कट ऑफ आपका इससे कम ही रहने वाला है, ठीक है। तो 42 से अधिक जितना भी स्कोर है, आप सभी लोग इसमें टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिएगा। पेट का एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद आप टाइपिंग पे जुट जाइए। बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के विषय में कि अब आपका फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है, अब आपका कितना स्कोर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ के विषय में यदि हम बात करें तो यदि आप जनरल हैं और आपका अब स्कोर 58 के आसपास हो गया है, 58 से 60 के आसपास, तो आप 110% आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, आपको जूनियर असिस्टेंट में सफलता मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी हैं और आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास बन रहा हो तो आप बिल्कुल सेफ है। 55 से अधिक आपका स्कोर है तो आप अच्छी तरह से मान के चलेगा कि आप सेफ रहने वाले हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन इस बार होने वाला है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 52 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप एसटी हैं, आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित मान के चलिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा। यदि आपका फाइनल आंसर के आने के बाद इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपनी टाइपिंग को और भी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतने पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखे होंगे और अपना कमेंट बताइएगा कि फाइनल आंसर के आने के बाद आपका कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, अब आपका स्कोर कितना हो रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका स्कोर जितना हो रहा है उसमें आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, या आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो कमेंट में आप अपना स्कोर भी बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।